हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनवी मेकओवर्स। मैं आप सबके लिए बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत मेकअप लेकर आई हूँ। आज मैं जो ब्राइड का लेकर आई हूँ, आप सब इन ब्राइड को पहचान चुके होंगे क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इन्हीं ब्राइड का निकाह मेकअप ट्यूटोरियल भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इस वाले लुक के लिए ना इतनी ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। इंस्टाग्राम में ये वाला लुक इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, इनका जो वलीमा लुक किया है मैंने, वलीमा मतलब रिसेप्शन लुक। और रिसेप्शन वाले लुक को ना निकाह से भी ज़्यादा प्यार मिला था क्योंकि इनका हमने आज न्यूड लिप्स क्रिएट किया है विद अ विंग लाइनर एंड ब्यूटीफुल न्यूड काजल। और इनके निकाह में मैंने विंग लाइनर क्रिएट किया था बट उस दिन हमने रेड लिप्स क्रिएट किए थे। मेरी ब्राइड की डिमांड थी कि दोनों दिन मुझे डिफरेंट लुक्स चाहिए मनवीन, दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक चाहिए। बस इतना सुंदर बना दो मुझे कि मज़ा ही आ जाए। तो फिर हमने वही चीज़ की है। आज जो मैं एक स्किन पे काम कर रही हूँ वो एक बहुत ही प्यारी सी स्किन है, नॉर्मल ड्राई स्किन है। तो इनके ऊपर मैंने अपना ऑरेंज करेक्टर लगाया है जो कि क्रीम बेस है। मैं यूजुअली डर्मा पसंद करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास डर्मा नहीं है तो आप फॉरएवर 52 की जो पैलेट आती है, क्रीम पैलेट, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको कैमोफ्लेज कर दीजिए, मतलब कैमोफ्लेज मतलब ऑरेंज को छुपा दीजिए। तो इसके लिए भी आप डर्मा भी यूज़ कर सकते हैं, सुपरा भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा पैलेट आती है क्रायोन की, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक कोई भी क्रीम फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डियोर मेकअप फॉरएवर की क्रीम फाउंडेशंस आते हैं। मेकअप फॉरएवर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, तो वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इतने महंगे फाउंडेशन में नहीं जाना है तो फॉरएवर 52 की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रीम पैलेट आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कंसीलिंग। सो मैंने इनका अच्छे से पूरा एप्लीकेशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। गाइज, आज वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज मैं काफ़ी सारी ढेर सारी बातचीत भी करूँगी आपके साथ। कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात करनी है जो कि कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकती हूँ गाइज। दिस इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू एनीथिंग। और तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन येस, डेफिनेटली मैं एक जवाब ज़रूर देना चाहती हूँ सबको। सो उस बात में आने से पहले हम लोग थोड़ा मेकअप से रिलेटेड ही बात करेंगे। फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ ब्राइड को। स्किन इनकी नॉर्मल ड्राई थी, ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने नार्स का शेयर ग्लो एंड नार्स का ही रेडिएंट को मिक्स किया है। और येस, मेरी ब्राइड की ये भी डिमांड थी कि मुझे हल्का सा फेयर करना है क्योंकि मुस्लिम ब्राइड थी, और डेफिनेटली मुस्लिम ब्राइड्स को थोड़ा ब्राइट लुक चाहिए होता है। लेकिन मुझे भी उन्हें ब्राइट लुक देने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि मैं मजबूरी में देती हूँ। हल्का ब्राइट मेकअप इट्स गुड, लाइक बहुत ज़्यादा वाइट नहीं करना चाहिए, बट इतना ज़रूर करो कि बंदा पहचान में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो ना कि वाइट पुट्टी लगा दी हो और फिर बस बंदा सफ़ेद भूत लग रहा है। तो क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लाइट इसलिए नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना ही बस वाइट करूँ जितना मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा वाइट शेड करने के बाद ना वो ब्लेंडिंग नहीं होती है, ऑक्सीडाइज होने लग जाता है बेस, या फिर नीचे की जो डार्कनेस है वो बाहर ऊपर उठ के आने लग जाती है। तो इसलिए मैं कभी भी बिल्कुल लाइट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा फाउंडेशन हल्का लाइट लेती हूँ, और फिर और लाइट करना होता है तो कंसीलिंग की हेल्प से करती हूँ। लेकिन मैं एकदम से 10 शेड्स डाउन तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, और ये चीज़ आपको पता ही है, आप मेरी वीडियोज़ देखते रहते हैं। आप नहीं देखी होगी तो जल्दी से जाइए मेरी वीडियोस को देखिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे यूट्यूब चैनल को। अब मैं करूँगी ब्लश। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ रेयर ब्यूटी, और उसके बाद मैं हल्का सा फॉरएवर 52 का टिंट भी दे रही हूँ इन द फ्रंट, क्योंकि इनका आउटफिट जो था हल्का सा ग्रे सा था, तो मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा पीछे पिंक सा इनका चीक्स करूँ। तो येस, इनका गाइस बेस बहुत ही खूबसूरत बन के आया था। ये जो वीडियो है ना जो मैं यूट्यूब में डालती हूँ, ये एक प्रूफ है कि मेकअप अगर आप अच्छे से करो, ब्लेंडिंग अच्छे से करो, तो मेकअप बहुत ही खूबसूरत बन के आ सकता है। आपको किसी भी फ़िल्टर की नीड नहीं है अपने मेकअप को दिखाने के लिए। बहुत लोग हैं जो लोग सोचते होंगे कि हम लोग पे पेरिस फ़िल्टर्स या पता नहीं एआई, पता नहीं क्या क्या आ चुका है मार्केट में। मैंने सुनने में तो ये भी आया है कि लोग फेस ट्यून ऐप यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। बट गाइज़, मुझे लगता है वो सब सिर्फ एक धोखा है। मैंने ज़रूर ट्राई किया था उसको रिसेंटली, मैंने एक मॉडल की वीडियो को एडिट करने के लिए उसे ट्राई किया, और डेफिनेटली गाइज़ वो मेकअप ना ऐसा लग रहा था जैसे बस जादू हो गया हो। लेकिन फिर ना अपने आप से ऐसा लग रहा था यार तो धोखा है यार, ब्राइड्स का या मॉडल्स का मेकअप करके जो किया है वही दिखाओ ना यार, धोखा क्यों कर रहे हो। तो धोखा नहीं करना है गाइस, जैसा बना है वैसे ही डालो, क्योंकि क्लाइंट्स जब आएंगे ना, जब वो मेकअप आपका पास से देखेंगे तो वो समझ तो जाएंगे ही वैसे भी, तो धोखा करने को कोई फ़ायदा नहीं है, अपना ही नाम ख़राब करोगे।
फिर हम अंडर आइज़ में कंसीलिंग कर रहे हैं। सो मैंने आज ना 2 कंसीलर्स को मिक्स किया है। एक तो हुडा ब्यूटी का जो कंसीलर्स नए आए हैं मार्केट में, मुझे बहुत पसंद है, उसका मैंने वनीला शेड लिया है और टार्ट भी लिया है। टार्ट का मैंने लाइट न्यूट्रल शेड लिया है, दोनों को मिक्स मैच किया है और उसके बाद अंडर आइज़ में लगा दिया है। और जितना बचा हुआ था वो मैंने नेक में भी यूज़ किया है, क्योंकि नेक को तो आपने करना ही करना है। और अगर प्रोडक्ट बचा है तो ऐसा नहीं है कि फेस में ही थोप दो, बचा लो, इट्स बेटर। लेकिन फेस में मेकअप जितना लगाते रहोगे वो केकी होता रहेगा, बेस थिक बनता रहेगा, बाद में क्रैक हो सकता है, लाइनें आ सकती हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करते करते मैं आपको बताने भी वाली हूँ कि अभी मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। सो एक सब्सक्राइबर हैं, शायद वो सब्सक्राइबर ही होंगी, तो उनका कमेंट आया मुझे, तो उन्होंने मुझे ये लिखा है कि आप सब वीडियोज़ में तो सेम ही स्टेप्स कर रहे हो, डिफरेंस ही क्या है? तो मुझे आप ये बताइए कि स्टेप्स तो मेकअप के सेम ही होते हैं ना। मतलब अगर मैं मनवीन हूँ तो मैं जो करती आ रही हूँ मैं वही करूँगी ना। मेरा करने का जो तरीका है वो उस तरीके की वजह से ही तो आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अगर मैं अपना तरीका किसी और की तरह करने लग जाऊँ, साक्षी गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट की तरह करने लग जाऊँ या पारुल की तरह करने लग जाऊँ, तो फिर मेरा तरीका तो रह ही नहीं गया कहीं। तो मैं तो फिर एक कॉपी कर रही हूँ ना। मैंने अगर अपना एक तरीका बनाया तो मैं तो वही करूँगी ना। मुझे पता है कि वो करने से, वो तरीका को यूज़ करने से मेरी ब्राइड्स हैप्पी हैं, मेरी ब्राइड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, उनका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं वो तरीका क्यों नहीं करूँगी। और आई थिंक कि आप लोग भी मुझे इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपको वो तरीका अच्छा लगता है। तो मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी। आप मुझे बताइए गाइस, क्या मुझे अपना तरीका बदलते रहना चाहिए हर वीडियो में? अगर मैं अलग-अलग वीडियो में बदलने लग जाऊँगी ना गाइस, तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप मुझे खुद पूछेंगे कि मैम पिछली वीडियो में तो आपने ये किया था, तो इस वीडियो में ये क्यों किया है? तो आई थिंक जो मैं करती आ रही हूँ मुझे वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए आगे। तो कुछ लोग हैं नेगेटिव लोग जो आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, दिल करता है इग्नोर करूँ, कभी-कभी तो दिल करता है हाइड ही कर दूँ उनको अपने चैनल से कि वो देख ही ना पाएँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा है। गाइस आप मुझे बताइए क्या रिप्लाई देना चाहिए ऐसे लोगों को? फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने पूरा जो भी ब्लश यूज़ किया था उसको ब्लेंड किया है पूरे फेस में बहुत अच्छे से। और अब मैं अपनी ब्राइड को बोल रही हूँ कि ऊपर ही देखें और मीनवाइल हम पाउडर सेटिंग कर देंगे। सो पाउडर जो मैंने आज यूज़ किया है वो है हुडा ब्यूटी का। सो अंडर आइज़ में मैं अच्छे से पाउडर सेटिंग करूँगी। अंडर आइज़ में आपने बहुत ध्यान से पाउडर सेटिंग करनी है, बिल्कुल भी आपने कंजूसी नहीं करनी है अंडर आइज़ में, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी कंजूसी की तो वहाँ पे लाइंस आ सकती हैं, क्रैक हो सकता है और बेस स्मूथ नहीं बनता है। ऑल ओवर द फेस आप प्रोडक्ट कम यूज़ कर लें, डेफिनेटली आप यूज़ कम कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अंडर आइज़ में आपने अच्छे से यूज़ करना है पाउडर को। और उसके बाद मैं हमेशा पाउडर यूज़ करने के बाद उसे निकालती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ कि बेस ड्राई हो। क्योंकि अगर आप सबको पता होगा तो इनकी शादी फरवरी में थी, इनका जो वलीमा था उनका 25 फरवरी में था, तो उस टाइम ठंडा ही था मौसम, स्प्रिंग आने वाला था। तो ठंडे मौसम में तो मैं डेफिनेटली थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ कि पाउडर अगर रखो तो थोड़ी देर के लिए रखो, ज़्यादा देर नहीं रखना है। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अंडर आइज़ में ना थोड़ा-सा और मैं पाउडर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अंडर आइज़ का जो बेस था ना वो सेट नहीं हो रहा था अच्छे से। तो मैंने उसको रखा और उसके बाद फिर से ब्लेंड कर दिया। डेफिनेटली आपने उसी वक़्त उसे ब्लेंड कर देना है, उसे रखना नहीं है, बेक नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइक इट्स माई अकॉर्डिंग टू मी दैट बेस थोड़ा ड्राई होने लग जाता है जब मैं बेस को बेक करने लग जाती हूँ। फिर बेक करने के बाद हम लगा रहे हैं ब्लश, और ब्लश में एक बहुत ही प्यारा सा पीची सा पिंक सा यूज़ कर रही हूँ। और येस डेफिनेटली उनका बेस बहुत ही स्मूथ बन के आया था। और अच्छे से ब्लश लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी ब्राइड को ना एक ब्रेड चाहिए थी, फ्रंट ब्रेड। तो मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो फ्रंट ब्रेड की तैयारी कर रही है उनके, ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक मिले, जैसा वो चाहती हैं बिल्कुल वैसा। सो पूरा बेस को ड्राई करने के बाद ताकि बेस बिल्कुल ड्राई ना हो तो मैंने मैक का फिक्सर यूज़ किया है और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है। और ड्राई करने के लिए फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो या फिर नॉर्मली ड्राई भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है जो आपको करना है। सो अब हम करेंगे आई शैडो यूज़। सो बेसिकली आई शैडो जो मैं अभी लगा रही हूँ, सॉरी नॉट आई शैडो, आईब्रोज़ के लिए मैं फॉर 52 का ये आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं यूजुअली पाउडर यूज़ करती हूँ फॉर आईब्रो, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये किया जाए। और आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि कुछ भी यही यूज़ करना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड येस गाइस, इस बहाने आपको भी कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मैं सेम चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो आई थिंक कुछ नया डिफरेंट आज मैं आपको सिखा रही हूँ।
इनकी जो आईब्रोज थी ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छी शेप बनी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं थी। लेकिन येस गाइस, जो लोग बिगनर्स होते हैं ना उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है आईब्रो की परफेक्शन में, बट बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आज मुझसे भी गड़बड़ होती है बहुत सारी, लेकिन अपनी गड़बड़ों से, अपनी मिस्टेक से हमेशा सीखना चाहिए गाइस। अगर आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे। आई शेडो बेस यूज़ किया है, उसके लिए मैंने कंसीलर यूज़ किया था मेकअप रेवोल्यूशन का, मेरे पास पड़ा हुआ था एक लाइट कंसीलर। उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ और अब मैं आई शेडो अपना यूज़ करूँगी। सो मैंने आई शेडो ना इनका थोड़ा सा बोल्ड रखा था, क्योंकि आईज़ आज इनकी बोल्ड इसलिए मैंने रखी थी क्योंकि लिप्स मैंने इनके सटल रखने थे। तो इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मनवीन अगर मेरे लिप्स सटल होंगे तो मेरी आईज़ बोल्ड रखना, क्योंकि मेरे को सटल लुक नहीं चाहिए। आपने मेरा जैसा निकाह में किया था इतना खूबसूरत, वैसे ही मुझे वलीमा में भी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सो मैंने इनके ऊपर ना हल्का सा पीची ब्राउनिश सा आई शेडो लिया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के लिए ना आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सिनोरा के ब्रशेज़, एंड मुझे सिनोरा के ब्रशेज़ पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिनोरा नहीं है तो आप, जो लोग थोड़ा बजट में जाना चाहते हैं, वो बेली के ब्रशेज़ ले सकते हैं। बाकी पैक के, लंडन प्राइम के ब्रशेज़ अच्छे हैं, पैक के तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो येस दे आर डेफिनेटली एक्सपेंसिव। मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं मैं बोलूँगी, उसकी ब्रश सेट्स की रेंजेस आती है कि कुछ ब्रशेज़ होंगे 4000 में भी आते हैं, ज़्यादा बड़ा सेट चाहिए तो 11000 में भी आएगा, तो वो डेफिनेटली इट्स अप टू यू। लेकिन उसके ब्रशेज़ की उनकी ब्रिजल्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एंड गाइज़, अगर आपने मेरा कभी भी इंस्टाग्राम चैनल नहीं देखा हो, इंस्टाग्राम पेज नहीं देखा है, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप देखिए, जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को। लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पे मैं रोज़ स्टोरीज़ में आती हूँ और अपडेट करती हूँ चीज़ों को लेके। और कभी भी अगर मेरी ऑनलाइन क्लास, जिस चीज़ के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर मैं आऊँगी, अपडेट करूँगी, तो सबसे पहले वो इंस्टाग्राम में भी अपडेट होगा। एंड गाइज़ येस, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं बहुत लिमिटेड बच्चे ही लूँगी। तो इफ़ यू वांट कि सबसे पहले बुकिंग आप कराओ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, तो इंस्टाग्राम में जल्दी से जाके मेरा पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ शॉप एरल का ये वाला पिगमेंट, मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, बट आजकल मैं 1-2 महीने से येली ब्राइट्स पे बहुत यूज़ कर रही हूँ इस वाले पिगमेंट को। शिमर लगाने के बाद मैंने अपने आई शेडो पाउडर से, मैट शेड से थोड़ा सा उसे ब्लेंड कर दिया है, ताकि कहीं पे भी लाइन ना लगे। लाइनर लगाऊंगी आज मैं, बट उसके लिए मेरे को एक बेस क्रिएट करना होता है, तो मैं एक आई शेडो ले रही हूँ, डार्क आई शेडो, और उससे बेस क्रिएट कर रही हूँ। ये ऐसा कुछ कंपल्शन स्टेप नहीं है, लेकिन येस, लाइनर लगाना इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, स्पेशली अगर ब्राइट पे किया जाए और बेस हो चुका हो। तो इसको मैं लगाने की वजह से एक ना मुझे एक काइंड ऑफ सेल्फ रिलीफ मिल जाता है कि येस, अब मेरे को इतना डरने की नीड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर पता होता है कि क्या लाइन को आपको फॉलो करना है। मैंने लैशेज़ लगा दिए थे, अब मैं लैशेज़ के ऊपर अपना ये लाइनर लगाऊंगी। सो लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है इंग्लॉट का, और वो मैं कैसे लगा रही हूँ वो आपने अच्छे से ध्यान देना है। मैं इनर कॉर्नर से यूज़ करूँगी, ठीक है, और उसको फिर हम लोग बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और आपने कोई भी पतला सा ब्रश लेना है। अभी जो मैंने लिया हुआ है मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, बट मैंने अलग से अमेज़ॉन से ये परचेज़ किया था, और ये बहुत ही सस्ता सा ब्रश है, आई थिंक 60-70 रुपीज़ का है ये ब्रश, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। आई थिंक ये वेगा का है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि ये काफ़ी पतला है, तो मैंने किसी को देखा था ये यूज़ करते हुए, इसलिए मैंने जब से बाय किया मुझे काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। गाइस, पूरी वीडियो अभी ये वाला पूरा क्लिप देखना आप कि मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ विंग लाइनर। हो सकता है मैं पूरा क्लिप नहीं डाल पाऊँ, जैसे आप देख ही सकते हैं मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा आ रही थी, बीच में मेरे बाल आ रहे थे, तो वो डालने का फ़ायदा नहीं था। सो इसलिए मैंने एक हल्की सी झलक ही दिखाई है आपको कि मैं साइड में आके उनको कैसे फ्रेम कर रही हूँ। सो येस गाइस, विंग लाइनर लगाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ऊपर नीचे होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन मॉडल्स एंड डेफिनेटली यू विल आप एक्सपर्ट बनी जाएंगे। लैशेज़ पूरी लग चुकी थी, तो अब हमारा बचा है मस्कारा लगाने का स्टेप। मस्कारा आपको पता ही है मैंने कौन सा यूज़ किया है, जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए मैंने कौन सा यूज़ किया है मस्कारा। आई शेडो नीचे जो मैं लगाऊंगी ना वो बहुत लाइट सा शेड होगा, क्योंकि मेरे को नीचे डार्क शेड नहीं देना था, इनको हल्का सा शेड यूज़ किया है। और उसके बाद मैं न्यूड काजल भी लगाऊंगी। न्यूड काजल वाला क्लिप तो नहीं आया, लेकिन मैंने जो यूज़ किया था वो रिकोड का है। रिकोड का न्यूड काजल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द ओनली न्यूड काजल जो मैंने परचेज़ किया, तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। उसके अलावा कभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं हुई है,
लेकिन येस मैंने सेफोरा का भी न्यूड काजल सुना है जो काफ़ी अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मस्कारा जो मैंने यूज़ किया था ऊपर, वही मैं नीचे यूज़ कर रही हूँ। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइस, जिनमें आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान नहीं दोगे ना तो ये नीचे टच हो जाएगा और फिर पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है आपका। तो आपको ये सब में ध्यान देना है। एंड येस आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन से लेंसेज यूज़ करती हूँ। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फ्रेश लुक है, दाहब है, नेचुरल है, ओ लेंस है। तो ये सारे लेंसेज मुझे काफ़ी पसंद है। तो आज भी मैंने ना हल्का सा ग्रे शेड यूज़ किया था, और ये ब्रांड मैंने यूज़ किया था नेचुरल का। मस्कारा वाला स्टेप हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही ध्यान से आराम आराम से लगाती हूँ। अगर आपने जल्दीबाजी की तो वो नीचे लग जाएगा और उसके बाद उसको निकालना एक टफ जॉब हो सकता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू ruin योर बेस, बी स्लो, बिकॉज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अपने आईब्रोज़ को मैं थोड़ा सा और फ्रेम कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पाउडर वर्क किया था, बहुत कुछ किया है, तो उसकी वजह से आईब्रोज़ में पाउडर आ जाता है, कभी भी शेप ख़राब हो जाती है हाथ लगने की वजह से। तो मैं हमेशा आईब्रो की ना सेटिंग वापस, फिनिशिंग वापस करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बेस आया है उनका, बहुत ही प्रिटी सा लुक आया है उनका। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो भी हैप्पी थे अपने लुक से। उनकी गोल्ड ज्वेलरी थी तो वो हमने पहना दी है, ब्रेड भी बन चुकी है, और अब हम करने जा रहे हैं उनका लिप शेड। सो लिप शेड में यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर्स पीछे से आ चुके हैं, और अब मेरी हेयर स्टाइलिस्ट काम करेगी अपने फ्लावर्स पे, क्योंकि उसको लगाना है। मेरी जो ब्राइड थी ना, उनकी डिमांड थी कि मैं रेड रोजेज़ में जाऊँ, तो रेड रोजेज़ मैंने मंगवाए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब वो रेड रोज़ कट करके उनकी साइड में लगाएंगी। तो रेड रोजेज़ वाला लुक बहुत अच्छा था उनका, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल लुक। सो गर्ल्स, इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज़ जल्दी से बताइए कौन कौन पाकिस्तान से है, और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। आई नो पाकिस्तान में मेकअप बहुत ही खूबसूरत होता है, बट क्या मैं आपके मेकअप के थोड़े भी करीब पहुंच पाई हूँ कि नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि पाकिस्तान का मेकअप मुझे बेहद पसंद है। और मेरी जितनी भी इंस्पिरेशन है ना, वो सारे पाकिस्तान की ही हैं, चाहे वो मुक़द्दस हो या नूर मीर हो। आई लव पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट, आई लव देम। उनके मेकअप्स बहुत कमाल के होते हैं। तो अगर आप लोग भी लगता है आप लोगों को कि मेरा मेकअप थोड़ा बहुत भी वहाँ तक पहुँचा है, तो मुझे कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करना, ताकि अगली बार भी मैं ऐसे सुंदर सुंदर निकाह और वलीमा के लुक्स लेकर आऊँ आप सबके लिए। पेंसिल मैंने यूज़ की है मार्स की पेंसिल बड़ी प्यारी है, सिर्फ 80 रुपये की है, और इतनी खूबसूरत है। हुडा ब्यूटी की 2000 की लेने की क्यों ही ज़रूरत, जब सस्ते में काम हो सकता है। और लिप पेंसिल के बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ आज सेफोरा की, और इसका थोड़ा सा न्यूड ब्राउन शेड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट द ओनली शेड जो मैं यूज़ करूँगी। इसके ऊपर मैं मैक का भी एक शेड यूज़ करूँगी पीच में, और वो मुझे बहुत पसंद है। सो आपने ये सब चीज़ों का ध्यान देना है, छोटी छोटी, कि लिप शेप अच्छे से हो, और जब आप क्या कहते हैं, शेड्स बना रहे हो, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर ब्राइड पे अच्छा नहीं लगेगा वो, तो उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। सो मैं पीच शेड यूज़ कर रही हूँ ब्राइड का, और वो कितनी प्यारी लग रही है, हम देख रहे हैं। सो गाइज़, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैं सामने आ रही थी वो येलो लग रही थी, और जैसे मैं हटी वो नॉर्मल शेड में लग रही है। देखिए अब इसमें मैं कितनी येलो लग रही है मेरी ब्राइड, क्योंकि मैं सामने आ गई हूँ, और जैसे ही हटूंगी तो वो वापस वाइट लगेंगी। अभी आप देखना, देखिए कितना फ़र्क है ना। तो गाइस, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो येलो मेकअप है, इसका ये मतलब है कि लाइट से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मैं सामने आ रही हूँ उनका रंग चेंज हो जाता है, और जैसे ही मैं हट जाती हूँ तो लाइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किस तरीके की लाइट्स यूज़ करते हैं स्टूडियो में अपनी वीडियो को बनाने के लिए, दैट मेक्स अ ह्यूज रोल। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप लोग शूट कर रहे हो, या फिर अगर ब्राइड का मेकअप करने के बाद भी ब्राइड अगर आपको कंप्लेन करती है ना कि येलो हो गया मेकअप, तो गाइस येलो मेकअप नहीं होता, वो येलो लाइटिंग होती है जिसमें उनका शूट हो रखा होता है। और फोटोग्राफर्स को तो देखिए मैं क्या ही बोलूँ यार, फोटोग्राफर्स को खुद ही अकल नहीं होती है कि क्या करना है। अबे आप येलो लाइट में ब्राइड को खड़ा कर देंगे तो वो पीली तो लगेंगी ना यार। थोड़ा सा फोटोग्राफर्स आप भी थोड़ा संभाल के रखें यार, आपकी वजह से मेकअप आर्टिस्ट बदनाम होते हैं कि आपने येलो मेकअप करवाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक, एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आया हो। आई वुड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय।